तो एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 plots of land have the same perimeter. One is a square of side 64 meter and the other is a rectangle of length 70 meter. Find the breadth of the rectangular plot. Which plot has the larger area and by how much? देखिए इसमें 2 प्लॉट हैं। कितने प्लॉट्स हैं? 2 प्लॉट्स हैं। एक स्क्वायर शेप में है, एक किस शेप में है? स्क्वायर शेप में। और जो अदर प्लॉट है वो रेक्टेंगल शेप में है। किसमें है? रेक्टेंगल शेप में। इसकी लेंथ गिवन है 70 मीटर, ब्रेथ आपको फाइंड करना है। और यहां पर इसकी जो स्क्वायर शेप में है ये है 64 मीटर साइड वाला है, ये स्क्वायर शेप में है और ये रेक्टेंगल शेप में। दोनों के पेरीमीटर इक्वल है। क्या बताया गया? कंडीशन ये है कि 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर सेम है। जब दोनों का पेरीमीटर सेम है तो जो इसका पेरीमीटर होगा वही रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, तो जो स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर होगा तो वही रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका भी पेरीमीटर उतना ही होगा। अब उसमें ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालना है तो निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जितना इसका पेरीमीटर आएगा वही पेरीमीटर इसके इक्वल हो जाएगा, उससे फिर ब्रेथ निकल आएगी। अब कहा गया which plot has the larger area by how much? किस प्लॉट का एरिया ज्यादा है? लार्जर एरिया किसका है? तो अब दोनों का एरिया निकाल लें। जैसे स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे, जब ब्रेथ निकाल आएगी तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे। अब दोनों में कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में जो प्लॉट का एरिया बड़ा आ जाएगा तो वो बड़ा है। और कितना बड़ा है? एंड बाय हाउ मच, कितना बड़ा है तो माइनस कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कितना बड़ा है। तो आप देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 64 मीटर, 2 प्लॉट्स हैं। तो जो कंडीशन दी है तो एक तो जो गिवन है क्या है? 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर, ऐसे लिख दें। या फिर ये लिख दें कि पेरीमीटर ऑफ, इसको बाद में लिख देते हैं। क्या करते हैं? इसको बाद में लिख देंगे। पहले आप जो स्क्वायर प्लॉट है उसकी जो साइड दी है तो साइड ऑफ आ स्क्वायर प्लॉट इक्वल है 64 मीटर। साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू है 64 मीटर। और क्या दिया है? एंड अदर इज ए साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू इतना। तो जो अदर कौन सा है? रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगल शेप में। तो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ दी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। 2 प्लॉट्स हैं, दोनों है रेक्टेंगुलर प्लॉट, इक्वल है 70 मीटर। अब जो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट दिया उससे हम क्या निकाल लें? पेरीमीटर निकाल लें। क्या निकाल लें? क्योंकि पेरीमीटर दोनों के सेम है तो हम निकाल लें पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर प्लॉट। इसका देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू, इसका फार्मूला था 4 इंटू साइड। क्या होगा? 4 इंटू साइड। इस वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 4 इंटू साइड। कितने गिवन है? 64 मीटर है। मल्टीप्लाई कर दें तो 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 6 जा 24, 125, 256 मीटर। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट आ गया। अब हमको निकालना क्या है? ब्रेथ निकालनी है।
तो अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट आपने निकाल लिया है। क्यों निकाला है? निकाला इसलिए है क्योंकि भाई इससे एरिया तो आपका निकल ही आता। अगर साइड स्क्वायर करते तो एरिया निकल आता सीधे, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसके ब्रेथ निकालनी है पहले। तो ब्रेथ निकालनी है तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट होगा उतना ये किसका पेरीमीटर हो जाएगा? रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो पेरीमीटर ये गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। ये दोनों देखिए इक्वल होंगे, बट माने ये गिवन है आपका। ये क्या है? बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इसका फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना, इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना है उसके इक्वल रख दें, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना निकला है? 256 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 देखिए इसके मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और लेंथ के प्लेस पे लेंथ पहले रख देते हैं। लेंथ इसमें कितना दिया था? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 70, तो 2 इंटू 70 प्लस बी इक्वल 256। अब 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो 70 प्लस बी इक्वल 256 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2। अब इसमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। तो आ गया 70 प्लस बी इक्वल 128। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 128 माइनस 70 माइनस करेंगे तो बी इक्वल 8 में 0 माइनस करेंगे 8 आ गया, इससे 12 में 7 माइनस करेंगे 5, 58 मीटर। तो जो बी निकल आया वो 58 मीटर आ गया। तो जो ब्रेथ है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ये निकल आई। तो जब ब्रेथ निकल आया 58 मीटर, अब दोनों एरिया माने स्क्वायर प्लॉट का एरिया और जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है दोनों का एरिया कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट पहले निकाल लें, दोनों एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ आ स्क्वायर प्लॉट इक्वल हो जाएगा साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स 64 इंटू 64 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 4 6 जा 24 125। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 6 जा 36 2 38। ऐड कर ले 6 5 4 9 8 to 10 की 0 कैरी 1 3 1 4 4096 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर में यूनिट थी ना, तो जब मीटर में यूनिट थी इसकी साइड ऑफ स्क्वायर साइड की 64 मीटर थी, इसका मतलब मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट आ गई। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल, लेंथ है इसमें 70 मीटर और ब्रेथ कितनी निकली है 58 मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें 58 को, तो 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 5 जा 35 और 5 40, एक जीरो लगा दिया, इतने मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट आ गया, दोनों आ गया। अब दोनों को कंपेयर करें तो देखिए ये 4096 मीटर स्क्वायर है स्क्वायर प्लॉट का, और रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना है
4060 मीटर स्क्वायर। तो जब कंपेयर करेंगे इसको, तो कंपेयर करने में क्या है यहां पर, तो इसका मतलब हो गया कंपेयरिंग एरियाज, माने इन एरिया को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, जो 4096 मीटर स्क्वायर है इज ग्रेटर देन 4060 मीटर स्क्वायर, इससे बड़ा है ना। तो इन एरिया को कंपेयर किया गया, तो किसका एरिया, जो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट है 4096 मीटर स्क्वायर, ये 4060 से ग्रेटर है, बड़ा है। तो कौन बड़ा हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ये बड़ा हुआ। तो अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ आ स्क्वायर प्लॉट। अब करना है कि कितना, हाउ मच, कितना बड़ा है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज larger than area of a rectangular plot by, माने कितना बड़ा है ये, बाई रेक्टेंगुलर प्लॉट बाई कितना हो जाएगा, 4096 मीटर स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4060 मीटर स्क्वायर को। जब माइनस करेंगे तो देखिए 6 में 0 माइनस करेंगे 6 आएगा, 9 में 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 4 में 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं, माने 36 आ गया। कितना आ गया, 36 मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या कहा गया था, क्या क्या निकालना था, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ निकालनी है। तो ब्रेथ आपके पहले निकल आई है। अब आंसर में दोनों दे सकते हैं आप, एक आंसर आपने ये राइट कर लिया और एक आंसर आपका हो गया ये जो ब्रेथ निकली है, ब्रेथ, दोनों आंसर आपके निकल आए। तो इसमें देखिए 2 आंसर्स पूछे गए हैं, क्या क्या निकालना था, ब्रेथ निकालना था और किस प्लॉट का एरिया बड़ा है और कितना बड़ा है ये निकालना था। 2 चीजें निकालनी, 2 आंसर निकाला है। निकालने के बाद में आप इसको आंसर आप राइट कर लें, यहां पर आंसर में राइट कर लेंगे। देखिए आंसर में क्या हो जाएगा, एक तो आंसर हो गया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ ऑफ आ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल हो गया 58 मीटर, एक आंसर ये हो गया। सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर में हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो विच प्लॉट हैज द लार्जर एरिया, मीन्स हो जाएगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज larger than area of a rectangular plot by 36 मीटर स्क्वायर। माने एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज लार्जर है देन, किससे कंपेयर किया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बाय 36 मीटर स्क्वायर। ये 2 आंसर्स हो गए। तो एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।